नमस्कार दोस्तों, शुद्ध सनातन में मैं अजीत कुमार मिश्रा आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को वैकुंठ एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान श्री हरि विष्णु आप पे, आपके पूरे परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और आप सभी के घर में सुख समृद्धि और शांति लाएं। वैकुंठ एकादशी ये हमारे सनातन धर्म का एक बहुत ही महान और पवित्र दिन माना जाता है। एक ऐसा दिन है जिस दिन वैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं और जिन लोगों की भी आज मृत्यु होती है उनको सीधे वैकुंठ का जो है मार्ग मिल जाता है और वो वैकुंठ धाम चले जाते हैं। इसके अलावा जो भी आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करता है, एकादशी का व्रत करता है, भगवान श्री विष्णु के धाम में वो अपनी मृत्यु के बाद निश्चित तौर पे जाता है। और भगवान विष्णु का धाम क्या है आप सभी जानते हैं, वैकुंठ में भगवान श्री हरि विष्णु वास करते हैं। वैकुंठ को वैकुंठ क्यों कहते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा। इसके बाद बताऊंगा कि वैकुंठ एकादशी का महत्व क्या है, इस दिन को इतना विशेष क्यों माना जाता है कि ये सभी एकादशियों में सर्वोत्तम एकादशी मानी जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वैकुंठ का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, संस्कृत में विकुंठ जो है भगवान विष्णु का नाम है और जहाँ भगवान विष्णु वास करते हैं उसे वैकुंठ धाम कहते हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा गया है, माँ कृष्णा विकुंठ पुरुषोत्तम, अर्थात भगवान कमल नयन भगवान विष्णु आप वैकुंठ और पुरुषोत्तम हैं, तो उनका नाम विकुंठ कहा गया है। इसके तो जहाँ वो वास करते हैं उसे वैकुंठ धाम कहते हैं। इसके अलावा विकुंठ शब्द का एक अर्थ ये भी होता है जहाँ सीमितता हो, जहाँ पे स्कार्सिटी हो, जहाँ किसी चीज़ की कमी हो और जिस स्थान पे किसी प्रकार की कमी नहीं हो, जहाँ असीमितता हो, जहाँ हर चीज़ मनोवांछित चीज़ें उपलब्ध हों, उस स्थान को वैकुंठ धाम कहते हैं। तो वैकुंठ और विकुंठ में ये अंतर है। विकुंठ भगवान विष्णु का नाम है और वैकुंठ जो है उस धाम का नाम है जहाँ भगवान विष्णु वास करते हैं। विकुंठ जो है सीमितता को भी कहते हैं और वैकुंठ उस जगह को कहते हैं जहाँ सीमितता का अभाव हो, जहाँ हर चीज़ उपलब्ध हो, हर इच्छा की पूर्ति हो जाए। वैकुंठ के बारे में कहा जाता है कि जो भी वैकुंठ में वास करता है वो नारायण सदृश हो जाता है, अर्थात वो नारायण के जैसा ही दिखता है, उसका स्वरूप भी नारायण के जैसा हो जाता है। अगर कोई वैकुंठ जाता है तो वहाँ रहने वाले किसी भी व्यक्ति में जो वहाँ लोग रह रहे होते हैं, जो आत्माएं रह रहती हैं, उनमें और भगवान श्री हरि विष्णु में भेद कर पाना बहुत मुश्किल होता है। कब? क्योंकि सभी लोग भगवान विष्णु के जैसे ही हो जाते हैं। तो भगवान ने कई स्थान पे कहा भी गया है कि जो मेरे को प्राप्त हो जाता है वो मेरा ही हो जाता है, मेरे जैसा ही हो जाता है। भगवान ने गीता में भी कहा है। तो वैकुंठ धाम ऐसा अद्भुत है। और वैकुंठ एकादशी का क्या महत्व है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आज ही के दिन, इसी वैकुंठ एकादशी के दिन ही, मार्गशीर्ष एकादशी के दिन ही समुद्र मंथन का कार्य पूरा हुआ था और उससे अमृत कलश निकला था, यानी वो अमृत जिससे देवता पीकर अमर हो गए। लेकिन इस दिन अमृत से भी कुछ ज़्यादा विशेष निकला था। वो ऐसा अमृत मिला था जिससे लोग अमर ही नहीं होते, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात उनका जीवन मरण सबसे मुक्त हो जाते हैं, वो ईश्वर में ही विलीन हो जाते हैं। और वो अमृत क्या था वो मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि कहा जाता है आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से वो अमृत वाणी निकली थी जिसे हम श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानते हैं, और जिसे सुनकर, जिसे समझकर, जिसे अपनाकर व्यक्ति सीधा मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, यानी वैकुंठ में भगवान के स्वरूप में जाकर विलीन हो जाता है या भगवान के स्वरूप के पास उनके ही जैसा बनकर वास करता है, और या फिर वहाँ सामीप्य प्राप्त करता है। यानी तीन बातें श्रीमद् भगवद गीता को सुनकर आप कई तरीके से समझ सकते हैं उसे। जो लोग उच्च कोटि में तीन तरीके से समझते हैं। एक लोग वे होते हैं जो इस तरह से समझते हैं जिसके थ्रू वो वैकुंठ में प्रवेश कर सकते हैं, यानी एक लेवल तक अगर आप समझ जाते हैं तो आप वैकुंठ में प्रवेश करके
नारायण के जैसे दिखने लग सकते हैं, उनके स्वरूप को धारण कर ले सकते हैं। दूसरे वो होते हैं कि उस लेवल तक श्रीमद् भगवद गीता को समझ लेते हैं कि वो नारायण का सामीप्य भी प्राप्त कर लेते हैं, यानी नारायण के साथ रहते हैं, नारायण के नज़दीक। वैकुंठ बहुत बड़ा है, ब्रह्मांड, कई कोटि ब्रह्मांड उसमें हैं, तो हम वैकुंठ में जा करके वहाँ प्रवेश कर जाएं, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम वैकुंठ में जाने के बाद, जैसे हम इस देश में रह रहे हैं और हम इस देश में राष्ट्रपति से या इस देश के प्रधानमंत्री से नहीं मिल पाए, तो भी हम इस देश के वासी हैं, ये अच्छी बात है, गर्व की बात है। लेकिन जरा सोचिए, जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के नज़दीक रहते होंगे वो कितने भाग्यवान होते होंगे। तो उसी प्रकार जो भगवान श्री हरि विष्णु का सामीप्य प्राप्त कर लेते हैं, उनकी कृपा रोज उनको प्राप्त होती है, उनको रोज दर्शन प्राप्त होता है, वो कितने भाग्यवान होते होंगे। तो जो श्रीमद् भगवद गीता को उस स्तर तक समझ लेते हैं, उस स्तर तक उसका अनुकरण कर लेते हैं कि उन्हें भगवान का सामीप्य प्राप्त हो जाता है वैकुंठ में जाने के बाद। तीसरी स्थिति वो होती है कि जिन्होंने उस स्तर का साक्षात्कार किया हो, या उस स्तर को तक श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान को अपने अंदर में उतार लिया हो कि वो सीधा भगवान के स्वरूप में विलीन हो जाते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। फिर वो कोई शरीर धारण नहीं करते, ना कि नारायण सदृश शरीर भी धारण नहीं करते। नारायण जैसे शरीर धारण करके वो वैकुंठ में भी नहीं रहते, वो तो भगवान के अंदर ही विलीन हो जाते। जैसे मीराबाई जो है भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में ही विलीन हो गई थी, ऐसा कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहा जाता है। उसी प्रकार अपना अस्तित्व उन्होंने खो दिया था। उसी प्रकार कुछ लोग जो श्रीमद् भगवद गीता को उस स्तर तक अनुकरण करते हैं, उस स्तर तक उस भाव को अपना लेते हैं कि वो इस मृत्यु के बाद वैकुंठ तो जाते ही हैं, भगवान का सामीप्य भी से भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो भगवान के अंदर ही विलीन हो जाते हैं। वो परम स्थिति होती है, जो मोक्ष की स्थिति होती है। तो आज वैकुंठ एकादशी के दिन ही श्रीमद् भगवद गीता की वो अमृत वाणी निकली थी, जिससे हम अपनाकर, जिससे हम पूरी तरह से उसका अनुकरण करके हम या तो वैकुंठ में जा सकते हैं मृत्यु के बाद और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हैं, या हम वहाँ वैकुंठ में जाकर भगवान का सामीप्य पा सकते हैं, और या फिर हम सीधे मोक्ष प्राप्त कर ले सकते हैं और हम भगवान में ही विलीन हो जा सकते हैं, जो किसी भी सनातनी के लिए सर्वोच्च स्थिति और सर्वोच्च उसकी महत्वाकांक्षा या सर्वोच्च उसकी इच्छा होती है कि वो नारायण में ही मिल जाए, नारायण के अंदर ही जो है विलीन हो जाए, परम पद को प्राप्त कर ले, मोक्ष को प्राप्त कर ले। तो वैकुंठ एकादशी के दिन ही श्रीमद् भगवद गीता का अवतरण हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता को सुनाया था। इसके अलावा आज के दिन ही जो है एकादशी देवी का भी आविर्भाव होता है। पद्म पुराण में एक कथा आती है मुर नाम के असुर की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि असुर या राक्षस गण जो होते हैं वो सभी अपनी तपस्या के द्वारा और कठोर तपस्या और अपने पराक्रम के द्वारा तीनों लोगों पर कई बार अधिकार कर लेते हैं। तो पद्म पुराण में कथा आती है कि मुर नाम का असुर जो था वो बड़ा ही धर्मात्मा था और उसने बड़ी कठिन तपस्या की और वो उस तपस्या के द्वारा जो उसे वरदान प्राप्त हुए, इसके बल पे और अपने पराक्रम के बल पे वो तीनों लोगों का विजेता बन जाता है। और इंद्र आदि देवता जो है स्वर्गलोक से च्युत कर लिए जाते हैं, स्वर्ग से भगा दिए जाते हैं और वो हमेशा की तरह वो पहुंचते हैं ब्रह्मा विष्णु या महेश के पास, जैसा कि हम शास्त्र में पढ़ते हैं। तो इस बार वो भगवान शिव के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि मुर नाम के असुर ने स्वर्ग पे अधिकार कर लिया है, तीनों लोकों पर अधिकार प्राप्त कर लिया है, तो आप इसका वध करें। भगवान शिव आमतौर पे राक्षसों का वध नहीं करते हैं या असुरों के वध नहीं करते हैं, वो भोलेनाथ हैं। तो वो कहते हैं कि आप विष्णु के पास जाइए, भगवान विष्णु ही जो है मुर नाम के असुर का वध कर सकते हैं। तो सभी देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान विष्णु और तैयार हो जाते हैं और मुर नामक असुर के साथ उनका युद्ध शुरू होता है, जो कई हजार वर्षों तक चलता है। कई हजार वर्षों तक चलते चलते भगवान विष्णु को ये लगता है कि जो उनके शंख चक्र गदा पद्म हैं, ये सभी जो आयुध हैं, ये जो सभी शस्त्र हैं, इनसे मुर नाम के असुर को मारा नहीं जा सकता है। तो इसके लिए कोई नए शस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी और इस युद्ध के दौरान काफ़ी समय तक युद्ध चलने के बाद भगवान विष्णु को आवश्यकता हुई कि थोड़ा बहुत विश्राम भी करें। तो बद्रिकाश्रम के एक गुफा में वो चले जाते हैं और बद्रिकाश्रम के में जो गुफा होती है उसका नाम हेमवती होता है। उस गुफा के अंदर भगवान श्री विष्णु शयन करने लगते हैं और चिंतन करने लगते हैं कि नए आयुध को कैसे बनाया जाए। इसी बीच मुर असुर जो होता है वो
प्रवेश करता है गुफा में और भगवान विष्णु पर आक्रमण करने की कोशिश करता है। तभी अचानक भगवान श्री हरि विष्णु के शरीर के अंदर से एक अद्भुत देवी का आविर्भाव होता है और वो जो देवी होती हैं वो मुर असुर को देखती हैं और तत्क्षण जो है उसी समय जो है मुर असुर जो है जलकर राख हो जाता है, भस्म हो जाता है। भगवान विष्णु की शयन निद्रा से जागते हैं और वो देखते हैं कि सामने वो देवी हैं जो उनके शरीर से आविर्भाव उनका होगा जो निकली हैं। तो भगवान विष्णु उसे कहते हैं कि तुम्हारा नाम आज से एकादशी होगा। आज से पूरे वर्ष में जो जितनी भी हर एक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशियाँ होंगी उन सभी में जो भी तुम्हारी उपासना करेंगे, तुम्हारे नाम के दिन जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ उसके हर एक महीने में जो लोग उपासना करेंगे, हमारे भगवान विष्णु यानी मेरी उपासना करेंगे, वो उन सभी को मैं वैकुंठ प्राप्त करा दूंगा। मैं उन सबको वैकुंठ में स्थान दे दूंगा, अपना सामीप्य दे दूंगा। तो इसी के बाद से एकादशी व्रत करने की परंपरा की शुरुआत होती है। तो इस हिसाब से भी देखें तो वैकुंठ एकादशी जो है, एकादशी देवी के जन्म का दिवस भी है, यानी उनका जन्मदिन भी आज है। आज ही उनका आविर्भाव हुआ था। तो इसके अलावा ये माना जाता है कि एकादशी के दिन आमतौर पे चावल नहीं खाना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? तो ऐसे पद्म पुराण में कथा है कि मुर नाम का असुर जो है वो चावल के अंदर बसता है। अब इसके पीछे क्या कोई वैज्ञानिक कारण है? तो अगर हम ये देखें तो हम ये पाते हैं कि हर एक पूर्णिमा के दिन हमारे शरीर के अंदर में बदलाव होते हैं और पूरे हमारे पृथ्वी के अंदर बदलाव होते हैं। खासकर समुद्र में बहुत बड़ा बदलाव आते हैं। जहाँ जहाँ जल होता है वहाँ बदलाव आते हैं। समुद्र में जो ज्वार भाटे उठते हैं, लहरें ऊंची होने लगती हैं, वो इस वजह से होता है कि चंद्रमा उस दिन जो है पूर्णिमा के दिन पृथ्वी के नज़दीक होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में एक दूसरे से मिलने से चंद्रमा जो है वो नज़दीक आता है और समुद्र के लहरों को अपनी ओर खींचता है, तो समुद्र में ज्वार भाटा होता है। ऐसा ही परिवर्तन हमारे शरीर में भी होता है और हमारे शरीर के अंदर में भी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं और हमारे शरीर का तापमान भी जो है पूर्णिमा के दिन आमतौर पे आम दिनों के मुकाबले कुछ ज़्यादा होता है। इसी दिन दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग पागल भी होते हैं, इसलिए इंग्लिश में एक वर्ड ल्यूनैटिक पागलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ल्यूनैटिक शब्द जो है ल्यूना अर्थात चंद्रमा से ही बना है। तो एकादशी का इससे क्या संबंध है और चावल खाने से इससे क्या संबंध है? तो ये इसलिए है क्योंकि एकादशी जो है वो पूर्णिमा से कुछ दिन पहले ही पड़ती है। तो एकादशी के दिन हम चावल जब नहीं खाते तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता है। हमारे शरीर की बहुत तरह की शुद्धियाँ होती हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो हमारे बॉडी के तापमान को बढ़ा सकते हैं, वो नहीं बढ़ते हैं। और चावल क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है एनर्जी देता है, इंस्टेंट एनर्जी है, तुरंत एनर्जी देता है। तो उस दिन हम एक दिन अगर हम उपवास करते, चावल नहीं खाते, तो हमारे शरीर में ऊर्जा का संतुलन जो है थोड़ा कायम रहता है, ताकि हम पूर्णिमा के दिन तक हमारे शरीर में अगर कोई परिवर्तन हो भी तो ऐसा परिवर्तन नहीं होता है जो हमारे तापमान में, हमारे शरीर के अंदर में उपस्थित जल के अंदर में कोई परिवर्तन ला सके। इस वजह से भी एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता है। अब ये एक तो वैज्ञानिक बात है, लेकिन आम जनता को जो लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं या जिन लोगों के पास जिन्होंने विज्ञान की पढ़ाई नहीं की, उनको जन साधारण को समझाने के लिए हमारे पुराणों में बहुत सारी ऐसी बातें कहानियों के माध्यम से डाल दी गई हैं, ताकि लोग जो है उनका अनुकरण करें और विज्ञान समझें न समझें, लेकिन इसका फ़ायदा उन्हें मिलते रहे। इसीलिए ऐसी बात डाली गई कि मुर नाम के राक्षस के अंदर में, जो मुर असुर है उसके अंदर में, वो चावल के अंदर वास करता है, इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। तो आप इसको धार्मिक विश्वास के रूप में ही मान करके भी करेंगे तो भी आपको इसका आपके स्वास्थ्य में आपको लाभ नज़र आएगा, तो आप कर सकते हैं इस चीज़ को। इसके अलावा जो है एक और कथा है, वो कथा ये है कि श्री रामानुज संप्रदाय जो है, जिसे श्री संप्रदाय भी कहते हैं, जिनके प्रवर्तक भगवान श्री रामानुजाचार्य जी थे, जिन्होंने विशिष्ट द्वैत दर्शन इस पूरे विश्व को दिया। उनके शिष्य नामावल्लार जी जो हैं, उन्होंने इसी दिन समाधि ली थी। और ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं वैकुंठ के द्वार पे आकर के उनकी अपने भक्त की अगवानी की थी, क्योंकि आप तो जानते हैं कि भगवान जो हैं भक्त के बुलाने पे दौड़े चले आते हैं, तो अपने प्रिय भक्तों के लिए वो कहीं भी जा सकते हैं। तो कहा जाता है कि वैकुंठ के द्वार पे भगवान श्री हरि विष्णु अपने
परम शिष्य परम भक्त नामा वल्लार जी को की अगवानी करने के लिए स्वयं वहाँ पर खड़े थे। इस दिन को याद करके रामानुज संप्रदाय में, जो श्री संप्रदाय भी कहा जाता है, उस दिन उनके मंदिरों में, जैसे तिरुपति बालाजी के मंदिरों में और रामानुज संप्रदाय के अन्य मंदिरों में द्वार पे वैकुंठ द्वारम बनाया जाता है। इस स्मृति को याद करने के लिए जब नामा वल्लार जी जो थे वो वैकुंठ गए थे और भगवान ने उनकी आगवानी की थी। तो इस प्रकार दोस्तों वैकुंठ एकादशी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और आप सभी अगर वैकुंठ एकादशी करते हैं तो इसका फल भी मिलता है, इसका वैज्ञानिक पहलू भी है और इसका धार्मिक पहलू भी है और इसका आध्यात्मिक पहलू भी है। तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों। मैं जल्द ही नए वीडियोज़ के साथ आपके सामने आऊँगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। और अगर आप सनातन धर्म से संबंधित बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ जानना चाहते हैं जो आपको आम तौर पे नहीं नज़र आती हैं या आपको शास्त्रोक्त नज़र नहीं आती या उनमें हेर फेर नज़र आता है, तो आप शुद्ध रूप से जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.shuddhasanatan.org पे भी विज़िट कर सकते हैं। इस पे आपको शास्त्रोक्त चीज़ें ही मिलेंगी। हमने ये पूरा प्रयास किया है कि हम किसी भी तरह केवल अपनी व्याख्याएं न डालें, जो एज़ इट इज़ है, जो यथा रूप है, हम श्लोकों के संस्कृत के व्याकरणों के अनुसार ही उनका अर्थ करते हैं और जो कथाएं हमारे पुस्तकों में, हमारे धर्म ग्रंथों में दी गई हैं उनको ही रखते हैं। हम लोक कथाओं को यथासंभव कम डालते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। तब तक के लिए आप सभी को भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती रहे और आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।